हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है राजनाथ शॉक्स पाकिस्तान, सिंध विल रिटर्न, बॉर्डर्स टू चेंज, प्रोजेक्ट अखंड भारत बिगिंस। देखिए, मैंने ऑब्वियसली ये वीडियो नहीं देखा, राइट, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक पीओके तो वापस नहीं आ पाया। इट्स गोना बी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। एक आध साल में 80 साल हो जाएंगे। तो बोलना कि बस यूं ही सब आ जाएगा, ये तो ऐसे ही गॉसिप है। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन जस्ट लाइक दैट। और मुझे लगता भी नहीं है इतने सालों बाद लेने में पूरी वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी। आई डोंट नो व्हाट यू वांट इन दैट रीजन, बट यस, पीओके आपको वापस लेना है, बट 80 साल बहुत समय हो जाता है, राइट। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप कोई भी लैंड नहीं ले पाए पाकिस्तान की। वो एक मौका था जो आपको यूज़ करना चाहिए था। आप इंडिया जीत रहा था, जीतने के बावजूद भी आपने लैंड अपनी पीओके की वापस नहीं ली। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब फिर बोलना अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, आई डोंट नो। तो जो अगली बार देखेंगे देन इट विल बी ग्रेट टू सी जब ये चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ी बात की है। हो सकता है पाकिस्तान के उन्होंने बहुत पहले भी बात कर दी थी कि पाकिस्तान को नक्शे से हिला देंगे, पीओके वापस आएगा। और ये बात करते करते कुछ साल हो गए अभी तक, मगर अभी तक तो वापस नहीं आया। तो लेट्स सी कब वापस आता है। और जैसे मैंने पहले कहा था, इट्स बिन क्लोज टू 78-79 ईयर्स। सो बहुत समय हो गया। जो वासिम मुनीर हैं, कहीं आज अपना दिल पकड़ के ना बैठे हों, क्योंकि देखिए धड़कनें तो बहुत बढ़ गई होंगी। कारण है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जहां तक बात है बॉर्डर्स की, ये बदलते हैं और ये बदल जाएंगे। अब दोस्तों, ये कहना है और इसके साथ पाकिस्तान में काफी ज्यादा शोरगुल भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब तक ये बात तो देखिए आम बोलचाल की हो गई है कि देखिए एक दिन आएगा पीओजेके तो हम वापस लेंगे। लेकिन अब पीओजेके के बाद अगला नंबर सिंध का भी है। कुछ ऐसी बात भी राजनाथ सिंह जी में थोड़ी अजीब सी बात नहीं है कि पहले आप पीओजे ले लीजिए, फिर बात करिए उसके बाद क्या नंबर आएगा। पहली चीज़ तो आई नहीं है, बात करें दूसरी चीज़ की। आई डोंट नो, ने कर दी है। अगर आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है तो प्लीज़ बताइए कि पहली चीज़ तो आई नहीं। 78 ईयर्स हो गए पीओजेके, अब बात हो रही है उसके बाद कौन सा आएगा। पहले तो ले आओ यार, जो पीओजेके तो ले आओ, उसके बाद बात करना अगले को क्या है। और क्वेश्चन यही, जब भी ऐसी बात करते हैं लोग बोलते हैं कि वो भी न्यूक्लियर है, तो बात क्या बनी। सो आगे देखते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बात को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इंटरप्रिटेशन भी और कहीं ना कहीं एनालिसिस भी होनी चाहिए। कारण क्या है, देखिए राजनाथ सिंह जी कोई पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ तो है नहीं। राजनाथ सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो आप ले नहीं पाए कुछ भी, तो अगले में कब ले पाएंगे वो देखना है। अभी जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, उसमें आपने ये कहा था कि अगर पता लग गया कि पाकिस्तान ने कुछ का हाथ है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब उसका ही पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ भाई। पाकिस्तान का हाथ था, नहीं था। अगर पाकिस्तान हाथ था तो बताइए, पाकिस्तान का हाथ था फिर एक्ट ऑफ वॉर हो गया, फिर आपको वॉर करनी पड़ेगी। तो वो भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही चल रहा है। लोगों को मोटिवेट करना एक बात होती है कि आप लोगों को मोटिवेट करें कि हाँ भाई हम स्ट्रांग है, वो हमें सबको पता है, इंडिया स्ट्रांग। लोगों को मोटिवेट करना, आपको वोट मिल जाए, वो एक बात है। एक होती है साफ साफ बोलना कि भाई ऑपरेशन होगा। और इन चीज़ों में इसराइल की तरह होना चाहिए कि पहले ऑपरेशन करो फिर बताना जनता को, राइट। इसराइल क्या करता है, पहले अपना काम करता है फिर बताता है जनता को, देखो मैंने ये काम कर दिया। नॉट द अदर वे कि हम करेंगे करेंगे। मैं तो अपने साफ साफ बता रहा हूँ, आप बताइए लॉजिकली कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। पहले काम कर दो फिर अनाउंस कर देना भाई। और उसके साथ साथ देखिए डिफेंस मिनिस्टर भी और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक एक शब्द नाप तोल के बोलने के लिए जाने जाते हैं और बेहद वरिष्ठ नेता हैं। तो ये जब कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कुछ इंटेंशन है, वो बेहद जरूरी है कि हम जरा जाने वो क्या है। तो वो क्या है उसको हम जानेंगे। जो मुझे दिख रहा है, ये अखंड भारत का सॉफ्ट लॉन्च है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो नैरेटिव है, ये 2029 के चुनाव के लिए, 2034 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ टास्क है जिसकी यहाँ पे शुरुआत आने वाली पीढ़ी के लिए रही है। क्या है, मैं तो और टाइम लगेगा अभी। चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं चर्चा हो रही है सिंध में रिटर्न टू इंडिया, राजनाथ सिंह बॉर्डर में चेंज रिमार्क, इट कॉजेज अ स्टॉर्म इन पाकिस्तान। काफी ज्यादा पाकिस्तान में समस्या है। क्या राजनाथ सिंह जी ने कहा एक छोटा सा, अगर इसने बवाल खड़ा किया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में दिखाइए क्या बोला गया, पाकिस्तान के फुटेज दिखाइए जहां पता चले क्या बोला गया। क्लिप है जो आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, प्लीज़ दिखाइए, आई वांट टू सी दैट। देख के पता चलेगा। 5 सेकंड का क्लिप है जो आप यहाँ पे जरूर अच्छा नहीं, मेरे को पाकिस्तान का क्लिप देखना है। देखिए।
आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहे। एग्जैक्टली ये इंडिया में होना चाहिए था। आई डोंट नो वहाँ को चला गया जब इतने सारे हिंदू सिंध में रहते हैं। रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, काफी लंबा स्पीच है, आपको मैंने बस कुछ अंश ही इसका दिखाया है क्योंकि वो कॉपीराइट के बिना अवेलेबल है हमारे पास, तो वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। अच्छा। बाकी दोस्तों क्या कहा है आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। उसके बाद जो एनालिसिस है वो मैं क्यों ये कह रहा हूँ, ये अखंड भारत का सॉफ्ट लॉन्च है, ये अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ टास्क दे रहे हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी अगली पीढ़ी के लिए दे रहे हैं, मतलब इस पीढ़ी में नहीं करने वाले। ओके, आई थॉट कि अभी होने वाला ही है, मुझे नहीं पता था कि अगली पीढ़ी को दे के चले गए। पीढ़ी यानी अगर आप मेरे जनरेशन के हैं तो हम अगली पीढ़ी की कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टास्क है। क्या हो रहा है आइए जरा उसको जरा देखते हैं आज के वीडियो में। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ साथ दोस्तों यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी हमारा चैनल है जहां पे आपके लिए यूपीएससी सेंट्रिक हम पढ़ाई करा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस बन रहे हैं, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा, अगर आप देखें तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बाद पेनिनसुलर प्लेटू मैंने करा दिया है, तो आप जुड़ जाइए, नीचे पिन कमेंट में उसका भी लिंक है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं, जाके जुड़े, चैनल सब्सक्राइब, यूपीएससी मंजिल भी अवश्य कर लें। तो राजनाथ सिंह जी दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से ऑन फायर है। अभी दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, ये इंडियन कम्युनिटी को मोरक्को में बोले थे कि देखिए अब तो पीओजेके में स्लोगन्स लगते हैं कि हमको भारत से जुड़ना है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ये जो पाकिस्तान ने इलीगली टेरिटरी रखी है होल्ड करके भारत की, एक दिन आएगा जब वो हमसे मिल जाएगा, एक दिन आएगा जब पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। अब दोस्तों देखिए पीओजेके पे तो भारत में मेन स्ट्रीम चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने सिंध भी भारत से मर्ज हो जाएगा कुछ ये बात की है। दरअसल राजनाथ सिंह जी सिंधी समाज सम्मेलन में गए हुए थे नई दिल्ली में, और उसी में उन्होंने सिंधी समाज के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप जहां से शुरू किए थे, बंटवारे के बाद आए थे, और आज आप जहां पहुंच गए हैं ये आपने अपने परिश्रम से किया है, और बहुत सारी चीजें आपने अचीव की हैं, भारत माँ के लिए आपने बहुत सेवाएं भी की हैं। इसके सिवा इन्होंने ये भी कहा कि आज भी सिंध से कई, अगर आप देखें तो हिंदू आ रहे हैं, और उनको आज हम त्वरित रूप से नागरिकता भी दे पा रहे हैं, जो कि पीएम मोदी ने अपने टर्म में कुछ सीएए के द्वारा करके दिखाया है। तो ये सारी बातों को बोलते हुए उसी वक्त इन्होंने जो एग्जैक्टली कहा जरा सुनिए। इन्होंने कहा क्योंकि सिंध समाज के लोगों से मिल रहे थे, सिंधी समाज से, तो यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी उनसे बड़ा नेता, सिंधी समाज से तो कोई शायद ही होंगे इस कद के नेता, तो उनको इन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि देखिए मैं एल.के. आडवाणी जी की एक बात को मेंशन करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा सिंधी हिंदू के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो पीढ़ी के सिंधी हिंदू थे वो आज भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है और यकीन भी नहीं। ये तो जब पार्टीशन होता तब क्या कर रहे थे? पार्टीशन जब हो रहा था, जब आपको बताया था कि इस तरह से पार्टीशन होगा, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्ट किया और बोला कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो भी जिस तरीके से आप बाइफरकेट कर रहे हो कंट्रीज़ को, एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंध में तो हिंदूज़ हैं, ये हमारी तरफ आनी चाहिए, तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया? दैट इज़ अ पॉइंट, राइट। दूसरा जो है ये बोलना कि फ्यूचर जनरेशन सिंध लेके आएगी, दैट इज़ नॉट ओके। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा पहले कार्य किया जाए, आप कार्य करिए, पीओजेके को लेके आइए और फिर ऐलान करिए कि पीओजेके आ गया। उसके बाद सोचिए कि सिंध कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी 80 साल से ऑलमोस्ट पीओजेके नहीं आया, तो किसी और को बोल के लोग मैक्सिमम यही बोल सकते हैं वेरी गुड प्लान तो अच्छा है, लेट्स होप कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए और अचीव किया जाए। जब पहला पॉइंट आपका अचीव हो जाएगा देन वी विल थिंक अबाउट द अदर, मगर पहले पीओजेके को ले आओ। ऑपरेशन सिंदूर में मौका मिला था, आपने छोड़ दिया, तो अब अगला मौका मत छोड़ना। होप तो यही है, और जो कार ब्लास्ट हुए हैं लेट्स होप कि उसका पता चले कि किसका हाथ था, उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। टफ डिसीजंस हैं, बट बात सही है कि जब पार्टीशन हो रहा था तभी बोलना चाहिए था कि नहीं ये गलत है, इतने सारे हिंदू सिंध में, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान में जाएगा। उसकी वजह से कितने सारे पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं जिनके पास इतना अत्याचार हुआ कि ऑलमोस्ट बेचारे ख़त्म होने वाले हैं। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।